जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों में कई व्रत और त्योहार का उल्लेख किया गया है। उसमें से एक है जया पार्वती का व्रत। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। महिलाएं विशेष रूप से गुजरात राज्य और भारत के पश्चिम क्षेत्रों में अपने परिवार की समृद्धि, शांति और कल्याण के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पूरे 5 दिन तक इस व्रत का पालन करती है और व्रत के अंतिम दिन यानी 5वें दिन पूरी रात्रि जागरण करने के पश्चात अपने व्रत को पूर्ण करती है। जया पार्वती व्रत की महिमा प्राचीन काल से ही जानी जाती है। यह व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से आरंभ किया जाता है और कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को समाप्त होता है। इस व्रत में महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करती है और 5 दिनों तक उपवास रखती है, जिसमें खासकर नमक का सेवन नहीं किया जाता। और आज हम इसी जया पार्वती व्रत के विषय में बात करेंगे। यह व्रत कब से आरंभ हो रहा है और कब पूर्ण किया जाएगा तथा इस व्रत की विधि क्या है, यह सभी के विषय में आज हम जानेंगे। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि इस व्रत का आरंभ कब किया जाएगा और कब पूर्ण होगा। तो पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 7 जुलाई 2025 सोमवार रात 11:10 पर और तिथि समाप्त होगी 8 जुलाई मंगलवार दोपहर 12:38 पर। अतः उदया तिथि के अनुसार जया पार्वती व्रत का आरंभ 8 जुलाई मंगलवार से होगा तथा इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:09 से 4:49 तक का और प्रातःकालीन पूजा समय 4:29 से 5:30 के बीच का रहेगा तथा सूर्योदय होगा 5:30 पर और सूर्यास्त का समय है 7:23 पर तथा सायंकाल में पूजा का समय रहेगा 7:23 से 8:23 के बीच का। और यह व्रत 1 या 2 दिन नहीं अपितु पूरे 5 दिनों तक किया जाता है। इसलिए यह व्रत 12 जुलाई 2025 शनिवार को समाप्त होगा। यह व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य और समृद्धि के लिए रखती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है और अविवाहित महिलाएं मनचाहा वर प्राप्त हो इसके लिए व्रत रखती है। अतः विवाहित और अविवाहित महिलाएं दोनों इस व्रत का पालन कर सकती है। इस व्रत में देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। व्रत के दरमियान महिलाएं 5 दिनों तक उपवास रखती है और बिना नमक के बने भोजन का सेवन करती है, क्योंकि इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। किंतु व्रत के दरमियान गेहूं का आटा, दूध, घी, फल, ड्राई फ्रूट जैसे पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। तो इस प्रकार कुछ नियमों का पालन कर इस व्रत को किया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है, इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। सर्वप्रथम तो इस व्रत का पालन करने हेतु 1 सप्ताह पहले से ही किसी बांस अथवा मिट्टी के पात्र में जवारे उगाए जाते हैं, जिसमें 7 प्रकार के धान बोए जाते हैं, जैसे कि जौ, तिल, चौलाई, मग आदि होते हैं। और फिर जया पार्वती के व्रत के 5 दिनों तक जवारे की रुई की माला बनाकर अक्षत, कुमकुम, सिंदूर आदि पूजन सामग्री से पूजा की जाती है। और जया पार्वती व्रत का पालन करने हेतु सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात 5 दिनों तक जो जवारे उगाए गए हैं उसकी पूजा करने के पश्चात शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। और अगर संभव हो तो पास के किसी शिव मंदिर में जहां जया पार्वती व्रत का पुजारी द्वारा पूजन करवाया जाता है वहां जाकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करना उचित रहता है। और किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं। और व्रत का पालन करने हेतु 5 दिनों तक मोलाकत उपवास रखा जाता है। इस व्रत में भूल से भी नमक का सेवन न करें और 5वें दिन व्रत की कथा का पठन अथवा श्रवण करें और अंतिम दिन संपूर्ण रात्रि जागरण करने के पश्चात दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल स्नान इत्यादि कर जवारे को किसी नदी या बहते पानी में विसर्जित करना चाहिए। आसपास अगर बहता पानी या नदी तालाब न हो तो मंदिर में जाकर भी विसर्जित करना चाहिए। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ कुछ नियमों का पालन कर जया पार्वती व्रत को करना चाहिए, जिससे माता पार्वती और शिवजी अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यह है जया पार्वती व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है
तो इसे अपने आसपास की उस महिलाओं को भी शेयर करना जो जया पार्वती व्रत करने के लिए इच्छुक है। तो चलिए ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।